नमस्कार दोस्तों, ये हमारा क्लास है एलसीएम और एचसीएफ का। क्लास नंबर एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा क्लास नंबर क्या है? 11, सॉरी 11, हाँ 11 नहीं 12 है। ठीक है, तो देखिए सवाल है हमारा पहला। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है और दोनों संख्याओं का अंतर ये है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, गुणनफल ये है और संख्याओं का अंतर ये है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, तो एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। ये तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर संख्याएं, देखिए संख्या कौन सी है? 16 और 3, इनका अंतर 13 है और इनका एलसीएम भी 48 है। ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। तो 48 हमारा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आ गया और बराबर में है पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का अंतर। मतलब एक संख्या मान लेते ए है, मान लेते हैं एक्स है, तो दूसरी संख्या एक्स प्लस 13 है, दोनों का अंतर 13 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स बराबर हमारा 48 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 48 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फार्मूला से कर सकते हैं। हम फार्मूला से कर लेंगे, तो प्लस 16x माइनस 3x माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस 16 और माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 16 यहाँ से भी आया। ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस आ जाएगा 0। तो यहाँ से ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, मतलब सेम है, तो एक कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस 16 और एक्स माइनस 3 बराबर 0। अगर इसको 0 मान लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 16 बराबर 0 और एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस 16 और एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया, क्योंकि माइनस में तो होगी नहीं। तो एक संख्या 3 होगी और एक 3 प्लस 13 होगी, तो एक संख्या 3 और एक 3 प्लस 13 होगी। यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगी 3 और एक 16। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। देखिए 1/3, 2/3 और 2/9 और ये 3/12। तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? फ्रैक्शन का अंश की संख्याओं का एचसीएफ और हर की संख्याओं का एलसीएम, यही होता है। तो हर अंश की संख्या क्या होगी? 1, 2, 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1, 2, 2, 3 का एचसीएफ होगा तीनों पर। देखिए, एक तो एक ही है नेचुरल नंबर और 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा एक आता है। ठीक है, और एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना? 3, 3, 9 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 36 आ जाएगा। 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, यही आ जाएगा एलसीएम, तो 36। तो 1/36 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 1728 है और उनका एचसीएफ ये है 4। यदि एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो एलसीएम क्या है हमारा? 1728 और एचसीएफ है 4 और एक संख्या 64 है, तो दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी संख्या लिखते हैं। ये 64 हमारे डिवाइड में आ जाएंगे, तो 1728 गुना 4 और डिवाइड में 64 बराबर क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 4 16 बार कैंसिल हो जाएगा। 1728 कितना? 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 12 का क्यूब है, तो इसको हम 12 गुना 12 गुना 12 कर लेंगे, काटने में आसानी हो जाएगी। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो 9 इंटू 12 108। तो दूसरी संख्या हमारी 108 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टोरियल 2022 का सवाल। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 150 है, तो 150 लिख लेंगे
और HCF 3 है, ठीक है, LCM और HCF और 3 है। तो LCM गुना HCF हमें पता है क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। अब LCM कितना है 150 लिख लेंगे, और HCF है हमारा 3, एक संख्या है हमारी 25, तो दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम 25 को ये 6 बार कैंसिल करेंगे 150 से, तो 2 हमारा दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 6 या 18, तो 18 हमारा दूसरी संख्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 800 है, उनका मसप यह है, तो लसप क्या होगा। तो क्या होता है, LCM गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। तो 800 मतलब क्या है, हमारी गुणनफल है, तो हम गुणनफल के नीचे लिख लेंगे LCM निकालना है, और HCF हमारा दिया है 20 और गुणनफल है 800, तो ये 0 से 0, तो LCM बराबर 880 डिवाइड में 2, हमारा LCM की वैल्यू आ जाएगी 40, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोनों में सवाल पूछा गया है। 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 7, 11 और 13 का LCM होगा, क्या होगा, देखिए 7 और 11 77, और गुना 13 हो जाएगा 13 7 91, 9 क्या रही है 13 7 91 और 1 100 और 1, ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब देखिए 3000 से अगर हमें माइनस करना है तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे 1001 को हम गुना 2 कर लेंगे, गुना 2 कर लेते 2002 हो जाएगा। अगर इससे हम माइनस कर लेंगे 3000 से, तो ये हमारा 998 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये तो सेम है। अगला सवाल, ये और का इन सब का LCM निकालना है, तो 2/3 गुना 3/2 गुना 5 गुना 11, एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या 2/4 गुना 3/4 गुना 5/2 गुना 7, और एक हो जाएगी 2/5 3/3 गुना 5/3 गुना 7/2 गुना 11, ठीक है। अब ये हो जाएगी, LCM निकालना है, LCM के लिए क्या करते हैं हम, सबसे बड़ा पावर देखते हैं, तो 2 का तीसरा पावर, देखिए यहाँ से देखिए 2 का तीसरा पावर, चौथा पावर और पांचवा पावर, तो इनमें सबसे बड़ा हमारा 2/5 हो जाएगा, और गुना में 3 का देखिए 3/2 3/3 3/4, इसमें भी सबसे बड़ा हो जाएगा 3/4, ठीक है, और गुना में 5/2 1 और 3, इसमें क्या हो जाएगा 5/3 सबसे बड़ा हो जाएगा, और गुना में 7 और 7/2, तो 7/2 हो जाएगा, और 11 बचा हुआ जो इसमें भी है इसमें भी है, तो हम बचा हुआ लिख लेंगे, LCM में बचा हुआ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/5 ये वाला, और हाँ यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2006 का सवाल है। इन सब का LCM निकालना है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, तो देखिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से बदल लेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 4 × 4 और 1 5/4 लिखेंगे, 1 2/3 को हम लिखेंगे 3 × 3 और 2 5/3 लिखेंगे, और 2 1/2 मतलब 4 2 4 और 1 5/2, इसको ऐसा लिखेंगे। तो हमारी एक संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई, और ये तीसरी संख्या आ गई। तो LCM निकालना है, तो 5 LCM क्या होता है, LCM होता है हमारा अंश की संख्याओं का LCM होता है, और डिवाइड में हर की संख्याओं का HCF होता है, ठीक है। अब 5 5 5 5 ऊपर में 5 है, तो 5 5 और 5 का LCM सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि तीनों को एक ही संख्या से भाग जाता है, तो LCM तो 5 आ गया, और 3 और 2 4 3 और 2 का HCF क्या होगा, HCF होगा 1, ठीक है। तो 5/1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है।
सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम ये है और उनमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सहभाज्य संख्या का एलसीएम ये है, एक संख्या है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो सहभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए 10, 9 और 10 दोनों संख्या ले लेते हैं, तो दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है पर सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब किसे? 3 के फैक्टर होते 3 गुना 3 और 10 के फैक्टर होते 2 गुना 5, तो दोनों के फैक्टर एक दूसरे के मतलब एक दूसरे में कोई भी सेम नहीं आता, तो वह संख्या क्या वो कहलाती है? सहभाज्य कहलाती है। तो इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये होगी सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या क्या का HCF हमेशा एक होता है और LCM हमारा गुणनफल होता है। ठीक है, सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ये होता है। तो देखिए एक संख्या 6 मतलब 7 है। ठीक है, LCM गुना HCF होता है, तो LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होगी। तो LCM दिया है 6, 7, HCF एक होता है देखिए, तो और बराबर एक संख्या होगी 23, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो 23 हम यहाँ डिवाइड में ले चलेंगे, तो 6, 6, 7 गुना में 1 और डिवाइड में 23, तो 23 2 ज़ा 46, तो यहाँ से 2 0 7, ठीक है, और ये 9। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 29 हमारा दूसरी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल। दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 12 गुना है, मतलब LCM मान लीजिए और HCF मान लेते हैं। HCF मान लेते हैं x है, तो LCM 12x हो जाएगा। संख्याओं में से संख्या एक 8 है और महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का योग 52 है। ठीक है, मतलब 12x प्लस x की वैल्यू 13 है, मतलब 13x की वैल्यू 52 और ये 52 है, तो x 52 मतलब 4 आ जाएगी x की वैल्यू। 1 बार 48 LCM हो जाएगा और एक 4 HCF हो जाएगा। तो संख्याओं में से एक संख्या 8 है। ठीक है, तो LCM गुना HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM क्या है हमारा? 48 है और गुना दूसरी संख्या HCF क्या है? 4 है। एक संख्या 8 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, यही सवाल है। तो 8 6 48, 6 चौके 24 हमारा दूसरा संख्या आ जाएगी 24 के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है। ठीक है, दो संख्याएं इस अनुपात में है, उनके HCF और LCM का गुणनफल ये है। ठीक है, मान लेते एक 5x है संख्या और दूसरी 7x है, क्योंकि गुणन वो रेशियो में है तो वही यही होंगी यह संख्याएं, एक 5x और एक 7x। तो दोनों संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल है 2835। तो ये है LCM गुना HCF, यही है। तो हमें पता है LCM गुना HCF क्या होता है? ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो हम लिखेंगे 2835 बराबर पहली संख्या क्या है? 5x और गुना में दूसरी संख्या क्या है? 7x। तो यहाँ से आ जाएगा 8 5 से 35 और x स्क्वायर 2835। तो ये हम 35 हम डिवाइड में कर लेंगे 35, तो 81 हमारा आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो एक संख्या क्या थी हमारी? 5x और एक 7x थी। दोनों को एडिशन पूछा है जो कि 12x होता है। तो 12 गुना 9 108 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 108 हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट होगा। ये इनका सबका HCF निकालना है। ठीक है, तो 1.75 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम 7/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डिवीजन करने के बाद ही हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ये लिखेंगे। 5.6 को हम देखिए 5.6 को हम क्या लिखेंगे? 56/10 लिखेंगे, जो कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यह 5 आ जाएगा और यह 28/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं क्या हमारी फाइनल हो जाएंगी? 7/4 और डी गुना में 9 था, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। 28 क्या आ जाएगा?
5 और गुना में 12 था तो 12 लिख लेंगे, और 7/8 ये तो 7/18 ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी। तो HCF निकालने के लिए क्या होगा, HCF बराबर क्या होता है, अंश की संख्याओं का HCF होता है और हर की संख्याओं का LCM होता है। ठीक है, यही होता है। तो देखिए अंश की संख्या है क्या है, 7, 28 और 7 का HCF क्या होगा, हमारे पास अंश की संख्या है 7, 28 और 7, तो 7, 28 और 7 का HCF होगा 7। ठीक है, तीनों संख्याओं को एक ही संख्या से डिवाइड कर सकते हैं 7 से, तो 7 हमारा HCF होगा। अब LCM देखते हैं, 9 चौके 36, 12 पंजे 60 और 18 का LCM निकालना पड़ेगा हमें। तो LCM देखें कैसे निकालेंगे, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, ये 36 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब 60 के फैक्टर देखते हैं, 3 गुना ये हो जाएंगे हमारे 12 और गुना में 5 कर लेंगे, गुना में हम 5 कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 60 के फैक्टर। ठीक है, तो 18 क्या होते हैं, 9 दूनी 18, तो 18 तो ये हमारे पास पहले से है, ये हमारे हो जाएंगे LCM जो कि होगा 9 दूनी 18 दूनी 36 पंजे, 36 पंजे क्या होता है, 36 पंजे 180 होता है, यही होता है LCM हमारा 180 आ गया। ठीक है, तो 7/180 क्योंकि HCF आ गया था हमारा 7, तो हमारे पास आ जाएगा 7/180 हमारा करेक्ट आंसर हो जाओ, ऑप्शन नंबर डी हमारा। तीन संख्याएं मान देखिए क्या है, 4, 5 और 6 है। ठीक है, तो वह एक्चुअल में संख्याएं क्या होंगी, 4 गुना HCF, 5 गुना HCF और 6 गुना HCF होगी। तो LCM क्या होगा, इन सब का LCM क्या होगा, तो 5 गुना, इसमें 2 गुना 2 है, मतलब इसको 2 गुना 2 लिख लेंगे, और इसमें है 2 गुना 3, तो 2 हमारे पास पहले से है, 3 लिख लेंगे, और गुना में HCF, यही हमारा LCM होगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60, मतलब 60 गुना HCF की वैल्यू हमें 180 दी है, तो HCF हमारा आ जाएगा 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट आंसर रहेगा। दो संख्याओं का गुणनफल ये है और HCF ये है, तो संख्याओं का LCM क्या होगा, तो LCM गुना HCF हमें पता है क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, तो LCM और दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2028, और HCF क्या है 13, तो LCM यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम 13 को डिवाइड में ले जाएंगे ये साइड में, 13 1 जा 13, 7 5 जा 65, 78 और 6, मतलब LCM की वैल्यू आ जाएगी 156 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया सवाल है। सवाल देखिए, 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40 का LCM ज्ञात कीजिए। तो 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। ठीक है, तो LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे, यही हमारा। ठीक है, तो LCM निकालना है तो यही LCM का फॉर्मूला है, ऊपर वाली संख्याओं का LCM। तो ऊपर 9, 12, 18 और 21, तो 3 गुना 3 9 होता है, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 ये हमारा 12 होता है, ये हमारा 12 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा, और 21 7 या 21 हो जाएगा, यही हमारा LCM आ जाएगा। और HCF देखिए 10, 25 ये 35 और 40 का HCF 5 आ जाएगा, क्योंकि सभी को सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हैं और अन्य किसी संख्या से नहीं कर सकते। तो 9 चौके 36, 36 गुना 7 अपॉन में 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का LCM ये है, उनके HCF का 18 गुना है। तो LCM और HCF, तो मान लेते हैं HCF x है तो 18x LCM हो जाएगा, और दोनों का योग ये है ना, मतलब 19x की वैल्यू दी है 855 के बराबर। तो हम 1976 हो जाएगा, 19x की वैल्यू आ जाएगी 1976,
और ये 9 19 पंजे ये, तो मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45। तो एक संख्या 45 गुना 18 एलसीएम हो जाएगी और एचसीएफ हो जाएगी ओनली 45। तो एक संख्या ये है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ हमारा होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब एलसीएम क्या है हमारा 45 गुना 18 और एचसीएफ है 45, तो पहली संख्या हो जाएगी 81 एक और दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम देखिए इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से कट जाएगा 2 बार, 9 से कट जाएगा 5 बार, तो ये 450 हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या आ जाएगी ऑप्शन नंबर हमारा 450 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात ये है, यदि महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ ये है तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, अगर संख्या का अनुपात दिया हो और संख्याओं का एचसीएफ दिया हो तो 5 गुना 6 गुना एचसीएफ बराबर हमारा एलसीएम होता है। तो एचसीएफ हमारा 5 गुना 6 गुना 8 यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि है 240 के बराबर हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल।